नमस्कार बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे जो आपके विद्युत धारा पाठ चल रहा है उसमें अपन पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। कल अपन ने पढ़ा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज अपन पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम। एक पहला नियम है दक्षिणावर्त पेच नियम। क्या नियम है? दक्षिणावर्त पेच नियम। और दूसरा है दक्षिण हस्त नियम। एक है दक्षिणावर्त पेच नियम, एक है दक्षिणावर्त हस्त नियम। अब पेच को कैसे मान सकते हैं? जैसे पेच ये होगा, ये पेच है, ये इसकी नोक है और ये इसका जिससे स्क्रू ड्राइवर द्वारा अपन ऐसे कसते हैं, ये इसमें पेच। अब यदि इस दक्षिणावर्त पेच नियम को समझेंगे पहले। तो दक्षिणावर्त पेच नियम में यदि विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से हो कि जैसे इसको अपन स्क्रू ड्राइवर से कस रहे हैं, ठीक है, यदि इस प्रकार से इसकी विद्युत धारा की दिशा हो तो ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वापस सुन लो। ये विद्युत धारा, अगर विद्युत धारा की दिशा अगर जिस प्रकार से अपन पेचकस को कसते हैं, पेच के से स्क्रू ड्राइवर से कसते हैं, तो दक्षिणावर्त पेच नियम के अनुसार अगर पेच को इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर से कसते हैं तो कसने के कारण जो जिस दिशा के अंदर अपन पेच को घुमाते हैं वो घुमाने की दिशा अगर विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो उस पेच की जो नोक है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी। वापस सुन लो। दक्षिणावर्त पेच के नियम के अनुसार यदि किसी पेच की स्क्रू ड्राइवर से अपन कसने के कारण जिस प्रकार से वो घूमता है तो घूमने की जो दिशा है वो अगर विद्युत धारा को प्रदर्शित करे तो पेच की नोक है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। आगे समझ में? मतलब जो अपन घुमा रहे हैं ना इसको स्क्रू ड्राइवर से, वो दिशा विद्युत धारा की दिशा अगर ऐसे घुमा रहे तो ऐसे घूम जाए। घूमने के कारण ये इसकी विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इसकी जो नोक है वो नोक किसको दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। दूसरा नियम, ये तो था दक्षिणावर्त पेच नियम। दूसरा नियम दक्षिणहस्त नियम। दक्षिणहस्त मतलब अपना दक्षिणा हाथ। हस्त का मतलब क्या है यहाँ पर? हाथ, दाहिना हाथ। जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ की जैसे अगर मैं इस प्रकार से इसको लूं, दाहिने हाथ को इस प्रकार से लूं, ठीक है, तो यहां जैसे मैंने अगर ये हाथ को रखा तो ये अगर मेरी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं दक्षिणावर्त नियम के अनुसार यदि मुड़ी हुई अंगुलियां और ये अंगूठा, ठीक है, इनमें दो चीजें, एक तो अंगूठा आ गया और एक ये मुड़ी हुई अंगुलियां, यदि दक्षिणावर्त नियम के अनुसार यदि अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अगर विद्युत धारा की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी। वापस सुन लो। दक्षिणावर्त नियम के अनुसार यदि अपना अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां है वो किसको प्रदर्शित करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जैसे कि जैसे अंगूठा अपना था
तो ये विद्युत धारा की दिशा में था, धारा की दिशा में था। तो अब जैसे मतलब ऐसे था अपना, इस प्रकार से था, इस प्रकार से मेरा कैसे घूम रहा है, ये अंगुलियों की दिशा कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इसका मतलब जैसे अगर अपन राउंड करें तो कैसे घूमेगा, इस प्रकार से, ये इधर जाएगी और ये इधर, इस प्रकार से। ये आपको क्या दर्शाएगी, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी, क्षेत्र की दिशा। आगे समझ में, वापस सुन लो। दक्षिणावर्त पेच नियम के अनुसार यदि पेच को इस प्रकार से कि जो स्क्रू ड्राइवर से कसने की दिशा अगर विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रही है तो चुंबकीय नोक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। दक्षिणी हस्त नियम के अनुसार इसमें दक्षिणी हस्त नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार से पकड़े कि अपने हाथ का अंगूठा अगर विद्युत धारा की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी। ये दोनों नियम, दक्षिण हस्त नियम और दक्षिणावर्त पेच नियम और दक्षिण हस्त नियम। इसके बाद पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। पहले तो अपन चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र यदि जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था और स्टेट का जब नियम अपन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि यदि किसी विद्युत धारा में किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो अपने कंपास में विक्षेप के आधार पर देखा था। चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को अपन ने क्या कहा था, चुंबकीय क्षेत्र कहा था। वो इसकी परिभाषा होगी। क्वेश्चन आ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप सीधा सा देख देना। यदि किसी जैसे कोई परिपथ है ये आपका बल्ब है, ये आपकी कुंजी है, ये रियोस्टेट है मतलब धारा नियंत्रक है। इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित कराई जाती है तो इसके साथ लगा जो कंपास है उसमें एक विक्षेप आएगा। विक्षेप के कारण अपन क्या दर्शा देंगे कि इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण इसमें विक्षेप आ रहा है। तो किसी विद्युत परिपथ में जब धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उसके पास रखा कंपास में विक्षेप उत्पन्न होता है। इससे अपन ये डिनोट कर लेते हैं कि किसी विद्युत परिपथ है, परिपथ के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे अगर मान लो ये आपकी चुंबक है, ये एन है, ये एस है, दो सिरे इसके, एक एस एन एस या एस, इसको एन दे दो। ये साउथ हो गया, दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ उत्तरी ध्रुव हो गया। अब इस प्रकार से जैसे मान लो ये इस प्रकार से रेखाएं, इस प्रकार से रेखाएं दर्शाई जाती है। ये क्या करती है, उत्तरी ध्रुव से तो निकलती है और दक्षिण ध्रुव की ओर घुसती है। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र में अपन चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा है उनको दर्शाते हुए काल्पनिक रेखाएं जो अपन चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए काल्पनिक रेखाएं दर्शाते हैं, उन्हीं जो काल्पनिक रेखाएं उनको अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। वापस सुन लो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में अपन चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, वापस सुन लो, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए अपन काल्पनिक जो रेखाएं खींचते हैं, उन काल्पनिक रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। याद रह जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत परिपथ में उसके चारों ओर जो
क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अपन जो काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं उन रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये कहां से, एन से उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहां घुसती है, एस ध्रुव मतलब दक्षिण ध्रुव के अंदर प्रवेश करती है। एक तो ये आपको चित्र और एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अगर मान लो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपसे पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, तो एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की परिभाषा की काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींचते हैं उनको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और ये इस प्रकार से आपको चित्र बना के समझाना है। चलो, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। सबसे पहले तो इसका जो मात्रक याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स का बहुत बार मात्रक पूछा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। इसका मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। और इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ, चुंबकीय क्षेत्र जैसे मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने वालों की संख्या को उस पृष्ठ से जो संबंधित है, उस पृष्ठ से संबंधित किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनको पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। और ये इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है इसका मात्रक। ये हो गया आपका विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। और इसका सबसे मेन चीज याद रखना, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र। अब विद्युत जनित्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। एक तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और एक क्या होता है, दिष्ट धारा जनित्र। दो प्रकार के जनित्र होते हैं। इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास है उसमें पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है। इसको तो बोलते हैं एसी और इसको बोलते हैं डीसी। एसी और डीसी, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। अब इसकी एक तो इसकी आती है बनावट, भाई दिष्ट धारा जनित्र किसे कहते हैं, इसकी कार्य प्रणाली को समझाएगी। तो इसकी एक तो बनावट पूछ सकता है, एक इसकी कार्य प्रणाली पूछ सकता है। इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्य प्रणाली, इसकी बनावट पूछ सकता है। इनके साथ ही इन दोनों के अंदर अंतर भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या अंतर है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।